सुशांत सिंह राजपूत केस में धीरे धीरे प्रगति पर केस चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने, उनके मित्रों ने, उनके दोस्तों ने, उनके परिवार वालों ने, सभी ने अपने स्तर से काम किया और संतोषजनक स्थिति में केस है। लेकिन इस केस में माननीय राज्यसभा संसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो लिखा, उस पत्र को हमने जब अध्ययन किया तो उनका पत्र बहुत ही सही और समय पर उपयुक्त है। सीबीआई का एक टीम अगर महाराष्ट्र जाती है प्रिया चक्रवर्ती और उस सबको गिरफ्तार करने के लिए, महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, बिहार पुलिस जब गई वहाँ पर जांच करने के लिए, बिहार पुलिस पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। बिहार पुलिस पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 4-5 तरह का जांच का नियम है भारत में। NRI, सतर्कता आयोग और CBI, ED, ये चारों विभाग से और अर्धसैनिक बल या सैनिक बल की एक टुकड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इस केस में जिस 5-6 लोगों का प्राथमिकी दर्ज किया गया है, प्रिया चक्रवर्ती जी से 11 तारीख को ईडी कार्यालय में पत्रकार ने पूछा, प्रिया जी आपने क्यों सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया? उन्होंने कहा कि हाँ हम मार दिए, तुम क्या करोगे? उनका यह बात हमारे दिमाग में आ रहा है, ज़रूर उसके पीछे फिल्म जगत के बड़े बड़े लोग हैं, इसी के बल पर मैं यह बात बोली। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का वीडियो देखिए, उसमें सुशांत सिंह राजपूत का डायरी देखिए। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस आउट हुआ और माननीय फिल्म जगत के सबसे बड़े सुपरस्टार माननीय अमिताभ बच्चन जी नानावती हॉस्पिटल में क्वारंटाइन हो गए। वो निकले, उनका बेटा अभी भी है, क्वारंटाइन है। जब वो निकले, हवाई जहाज हादसा पर शोक संवेदना शाहरुख खान और वे किए, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को वो लोग नहीं जानते थे, एक शब्द 2 शब्द भी उनके बारे में कुछ कहना उनको मुनासिब नहीं लगा। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस खुला, सुनने में आ रहा है अक्षय कुमार जी लंदन चले गए, आमिर खान साहब का भी नाम आ रहा है, सलमान खान, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस के डायरी में, केस में, वीडियो में, और ईडी कार्यालय जाती है प्रिया चक्रवर्ती जी, सुशांत सिंह के कार से ही आती जाती है। उनके ही आदमी लोग प्रिया चक्रवर्ती जी को ले आते हैं।
उन्हीं के फार्म हाउस में जाती है, आती है। और सुशांत सिंह केस में पैसे का भी बहुत घपला हुआ है, करोड़ों करोड़ का। हवा यह भी है, शिवसेना को, माननीय उद्धव ठाकरे की सरकार जी को बहुमत तो है नहीं, ये तो कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से है। इन्होंने फिल्म जगत से चंदा लिया भारी भरकम, और सुशांत सिंह राजपूत केस, दिशा सालियान केस को समाप्त करने में ये लोग उद्धव ठाकरे जी की सरकार के गृह मंत्री माननीय अनिल शिंदे साहब ने स्पष्ट कहा कि किसी भी परिस्थिति में यह केस सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा। संजय राउत जी, चतुर्वेदी जी ने कहा कि सीबीआई को हम काम करने के लिए नहीं देंगे। एक ने, मेयर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, छोटे बड़े की बात तो बड़े की बात बड़े, छोटे की बात। एक मेयर साहब ने कहा जिस तरह से हम बिहार पुलिस को क्वारंटाइन किए, उसी ढंग से हम सीबीआई अगर हमारा सहयोग नहीं करती है तो हम उसको भी क्वारंटाइन कर देंगे। तो हमको इस बात में कुछ, बिहार में जब चारा घोटाला हुआ था, लालू प्रसाद यादव जी पर प्राथमिकी दर्ज हुआ था, इसी ढंग का बिहार में भी समस्या उत्पन्न हुआ था। और हाल में ही पिछले वर्ष ही शारदा चिट फंड में सीबीआई ने जब वहाँ के आईजी पुलिस राजीव कुमार जी को, शायद राजीव कुमार जी नाम था, उनको जब अरेस्ट किया तो वहाँ की पुलिस ने सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया। और मुख्यमंत्री ममता दीदी जी धरना पर बैठ गई। तो हमको इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है जो भविष्य में ज्ञान आवे। बिहार का भी पहले वाला घटना देखे होइएगा, वह बहुत दिन हो गया। इन कलकत्ता वाला घटना आपको भी पता होगा। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं, सलाह कर देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने जो NRI, CBI, भ्रष्टाचार सतर्कता विभाग और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं और अर्धसैनिक बल या सैनिक बल की एक टुकड़ी के साथ महाराष्ट्र में आपने तो सीबीआई को आदेश दे दिया काम करने का, लेकिन उनको सहयोग देने के लिए इसमें पैसा का लेन देन है। तो सीबीआई पैसा कैसे लेन देन जाने, वो तो जाने की NRI कैसे कैसे क्या क्या पैसा कहाँ से गया, कहीं से आया, कौन। जैसे जम्मू कश्मीर में जो NRI ने जब सख्त रूप अपनाया, कहाँ से पैसा आता था, बैंक में कैसे जाता था, कैसे क्या होता था, तब जम्मू कश्मीर शांत हुआ। धारा 370 पर वहाँ के सभी बड़े नेता को करोड़ों करोड़ टका आता था आंदोलन करने के लिए। उसी के तर्ज पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी महाराष्ट्र में कार्रवाई करनी पड़ेगी और उनके दिल में भी सुशांत सिंह राजपूत के प्रति एक हमदर्द है। वह हमदर्द तभी होगा जब वो सोचेंगे और माननीय अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी जी के पत्र को पढ़ें और उनके पत्र को समझें और सीबीआई के साथ साथ 3-4 विभाग को भी लगावें और मुस्तैदी से शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, वह भी, और ये
सलमान खान साहब हैं, अक्षय कुमार जी हैं, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं। आमिर खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने लेकिन कहा कि नेपोटिज्म रहबे करेगा, फिल्म जगत में रहबे करेगा और सहिष्णुता भी रहबे करेगा और नए नए इंटेलिजेंस लड़का को वहाँ पर बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत वाला हाल कर दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी यही अपील है, जो माननीय अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी जी के पत्र को का अध्ययन करें, उनसे समझ विचार करें और जिस प्रकार से बिहार में हुआ था 95-96 में, जिस तरह से कलकत्ता में हुआ था शारदा चिट फंड में, उस ढंग से काम नहीं किया जाना चाहिए। अच्छे ढंग से काम किया जाना चाहिए कि उद्धव ठाकरे की सरकार के गृह मंत्री अनिल शिंदे साहब ने तो कह दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में, एक गृह मंत्री राज्य का है हो या केंद्र का, उसकी जवाबदेही संविधान के प्रति जवाबदेही होती है, वह CBI को से जांच नहीं होने देगी। मेयर क्या कहता है और संजय राउत जी क्या कहते हैं, इस परिस्थिति का भी अध्ययन किया जाए। उस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कठोर कार्रवाई करने के लिए सोचना चाहिए और ये बड़े बड़े फिल्म के जो माननीय हीरो जी हैं, उन पर सही जांच की जानी चाहिए, सबका अकाउंट देखना चाहिए। उनका सुशांत सिंह राजपूत का केस का पैसा कहाँ, अकाउंट का पैसा कहाँ गया है, ये सारे टीमों का ज़रूरत है। एक CBI से ही काम नहीं होगा, इनके साथ NRI, ED और सभी टीमों को लगाना पड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर सोचना पड़ेगा और सुब्रमण्यम स्वामी जी के पद पर गौर करना पड़ेगा। धन्यवाद।